ये जो बीच में है ये सिंगल पीस मार्बल से बना हुआ है, ये देखो। तो गाइस अगला मॉन्यूमेंट जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है रंग महल। दिल्ली अभी दूर है, वो डांस ही देखते रह गए और ब्रिटिश फोर्सेस ने अटैक कर दिया था। ये सारे पिलर्स जो आप देख रहे हो ना टूटे फूटे, सब ब्रिटिशर्स ने तो वहाँ पे राजा रंग देखा करते थे। कौन से अब आप समझ ही गए होगे। यार ये जो खास महल है ना, ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक तो था तोश खाना, जिसको कहा जा सकता है वार्डरोब। एक थी बैठक, जहाँ राजा बैठा करते थे। और एक था इनका ख्वाबगाह, जहाँ राजा सोया करते थे। ये जो बुर्ज है ना, ये रेड फोर्ट का सबसे बड़ा बुर्ज था। ये कितना बदनसीब है ये ज़फ़र, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। इस दीवाने आम तो था सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है ना दीवाने खास, ये था पार्लियामेंट उस टाइम का, शाहजहाँ के टाइम का पार्लियामेंट। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि पीकॉक थ्रोन कैसे लूटा गया। और यार कोहिनूर का जो हीरा है ना, उसको बहुत ही अनलकी हीरा माना गया है। वो जिसके पास भी गया ना, उसने वहाँ का पूरा वंश ही ख़त्म कर दिया। और यार उस टाइम पे ना इसके अंदर स्टीम बाथ और स्पा का अरेंजमेंट्स भी किए गए थे। उस टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई थी 1,60,000 रुपये, जो औरंगज़ेब ने खुद की कमाई से दिए थे। ये महल बनाए गए थे बेसिकली बारिश को इंजॉय करने के लिए। फाइनली यहाँ रहा करती थी क्वींस। चलो चल के दिखाता हूँ और डिटेल बताता हूँ, बट कह नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पे ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल ट्रैवल ट्रैक। तो गाइस शूट करने लगे हैं अब 3rd पार्ट लाल किले का, क्योंकि बहुत ही बड़ा किला है, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में आपको दिखा रहे हैं। पहले के 2 पार्ट्स ऑलरेडी डल चुके हैं, 3rd पार्ट ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये को क्रॉस करते ही आ जाता था रॉयल कोर्ट। ये सारा कोर्ट जो है ये रॉयल फैमिली के लिए हुआ करता था। यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, चल के अब हम देखते हैं। ये जो मार्बल का आप देख रहे हो ना फाउंटेन बना हुआ, ये सब यमुना वाटर से चला करते थे। और ये जो बीच में है ये सिंगल पीस मार्बल से बना हुआ है, ये देखो। दीवाने आम का देखो बैक साइड। तो गाइस अगला मॉन्यूमेंट जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है रंग महल। और इसको ना शीश महल भी कहा जाता था। जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे ना, बहादुर शाह ज़फ़र, वो यहीं पे डांस वगैरह देख रहे थे जब उनकी आर्मी ने उनको वार्न किया ना कि फोर्सेस आ रही हैं ब्रिटिश की। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली अभी दूर है, वो डांस ही देखते रह गए और ब्रिटिश फोर्सेस ने अटैक कर दिया था। इसके अंदर जो है ना 6 रूम है, और जो डांसर्स होती थी ना राजा की, वो शायद से यहीं रहा करती थी। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट जैसा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिली, 6 रूम्स में उनकी डांसर्स रहा करती थी और यहीं पे वो डांस देखा करते थे। और ये जो सामने फाउंटेन है ना, सामने बैठ के ये फाउंटेन वगैरह भी वो देखा करते थे राजा यहाँ पे। ये देखो, ये जो फाउंटेन आपको सामने दिखा रहा हूँ ना, ये रहा। और ये सामने बैठ के यहाँ से राजा ये फाउंटेन देखा करते थे। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना टूटे हुए, ये टूटे थे गाइस मराठा फोर्सेस के अटैक के ड्यूरेशन में। देखो ये प्रेजेंट रंग महल, और इसकी जो ओरिजिनल फ़ोटो अगर मुझे मिलेगी ना ऑनलाइन, तो मैं ओरिजिनल फ़ोटो भी इसकी डाल दूंगा। ये देखो, तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो जगह बनाई हुई हैं, यहाँ पे ना दिन के टाइम में रखे जाते थे गोल्डन कलर के फ्लावर्स, और रात में रखे जाते थे दिए, और वाटर फ्लो करता था यहाँ से इनके ऊपर से। तो ये पूरा ऐसा इल्यूमिनेशन देता था जैसे गोल्डन कर्टेन हो। ये सारे पिलर्स जो आप देख रहे हो ना टूटे फूटे, सब ब्रिटिशर्स ने तोड़े हैं। इस पे लगे होते थे शीशे ही शीशे। तो जब लाइट्स जलाई जाती थी ना, कैंडल्स या दियाज, तो ये इतना इल्यूमिनेट हो जाता था और इतना ब्यूटीफुल लगता था ये। और ये देखो, ये बीच में है ना फाउंटेन, और इसमें चारों तरफ ऐसी देखो नहरें बह रही है। ये पीछे वाली विंडो से व्यू आता था जी यमुना रिवर का। ये जो नीचे आप जालियाँ देख रहे हो ना, ये वाली, ये पूरा गोडाउन था जहाँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और लकड़ियाँ वगैरह स्टोर की जाती थी। देखो डोर वहाँ से था। तो ये था जी राजा का रंग महल, जहाँ पे राजा रंग देखा करते थे। कौन से अब आप समझ ही गए होगे। भी टूट टूट के गिर रहा है। नीचे जाने का रास्ता, जिसको अभी सील किया हुआ है, देखो। तो जी ये लिखा नहरे बहिष्ट के बारे में। कैनल ऑफ पैराडाइज was an important feature of the fort in providing a continuous supply of water
डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द गार्डन एंड इंटीरियर्स एंड सर्व्ड लाइक एयर कंडीशनर। तो ये एयर कंडीशनर था पूरा। महल के बारे में आप पढ़ना चाहें तो ये रहा। 3 रूम इधर थे और इसी तरह से 3 रूम उस एंड पे थे और बीच में पूरा प्रोग्राम होता था। नीचे जाने का रास्ता यहाँ से ये रहा जी, ये थे रूम्स। ये है ना रंग महल, इसी के बिल्कुल साथ में है ये दीवाने खास। यहाँ पे रहा करते थे महाराजा। में से पूरी देखो नहरें बहिष्ट बहा करती थी, उधर से आती थी और इधर को जाती थी और फिर यहाँ से जाके इधर इसमें फाउंटेन में। यार ये जो खास महल है ना, ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक तो था तौश खाना जिसको कहा जा सकता है वार्डरोब, एक थी बैठक जहाँ राजा बैठा करते थे, और एक था इनका ख्वाबगाह जहाँ राजा सोया करते थे। वैसे यार इसको भी यमुना व्यू के साथ ही बनाया गया था। यहाँ पीछे से ही बहती थी यमुना और ये देखो इस तरह से विंडोज़ वगैरह बनाई गई थी। यमुना का व्यू लेते थे राजा जब उनका दिल करता था। सीलिंग थी ना यार, वो भी पूरी गोल्ड पेंटेड थी और मार्बल का जो वर्क है, अब आई डोंट नो ये ओरिजिनल है या ब्रिटिशर्स ने करवाया है। खास महल ये रहा और उसी के नीचे बना हुआ है देखो जी यमुना गेट। यही गेट है जहाँ से शाहजहाँ आगरा के लिए जाया करते थे। बिल्कुल ये यमुना के तट पे खुला करता था गेट। और यही वो गेट है जहाँ से फर्स्ट मुग़ल एम्परर इस किले में एंटर किए थे शाहजहाँ, और लास्ट मुग़ल एम्परर जिनको बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है वो एग्ज़िट किए थे, भागे थे वो यहाँ से हुमायूं टॉम्ब की तरफ जब ब्रिटिशर्स ने उनको कैप्चर करने की कोशिश करी थी। यमुना गेट ये सामने जो है ना, इसको कहते थे मुतम्मन बुर्ज। यहाँ से जो है ना शाहजहाँ पब्लिक अपीयरेंस दिया करते थे। यार यहाँ ना कुछ शो शुरू हो गया, पता नहीं क्या। ना यहाँ से हर सुबह आया करते थे और इसको कहा जाता था झरोखा समथिंग। रुको एक मिनट में देख के बताता हूँ। झरोखा दर्शन, यहाँ से दर्शन दिया करते थे। ये इस चीज़ को अगर आप नीचे से देखोगे ना सामने से, तो ये प्रॉपर बुर्ज की तरह दिखेगा आपको। और ये है जी दीवाने खास। अभी इसके बारे में बताएंगे, पहले इसकी हिस्ट्री कंप्लीट कर लें एक बार। ये जो बुर्ज है ना, ये रेड फोर्ट का सबसे बड़ा बुर्ज था। जब बहादुर शाह जफ़र यहाँ से भाग गए और उन्हें पकड़ लिया गया और फिर रंगून भेज दिया गया ना, तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी कि कितना बदनसीब है ये ज़फ़र, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। मतलब जहाँ पे पूरी लाइफ रूल किया, वहाँ पे उनको एंड टाइम पे 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिली। तो यही वाला बुर्ज, यही वाला गेट है जहाँ से वो भागे थे और हुमायूं टॉम्ब पहुँचे थे और वहाँ से फिर उनका अरेस्ट हुआ था। इस दीवाने खास की तरफ देखो गाइस, दीवाने खास ये है जिसकी पूरी रूफ में बता रहा था ना गोल्ड की होती थी, और वो फिर मराठास ने उसको पिघला के सेल आउट किया था आर्मी खड़ी करने के लिए, दिल्ली की डिफेंस के लिए। देखो ये सारे स्टोन्स एनग्रेव्ड हैं, ये पेंटिंग्स नहीं है, और लोग ना उखाड़ के भी ले जाते हैं। ये देखो कितनी बदतमीज़ी है। ब्रिटिशर्स वाला काम कर रहे हैं, नादिर शाह वाला काम कर रहे हैं लुटेरे।
सामने टेबल देख रहे हो ना मार्बल का, यहाँ पे होता था वो पिकॉक थ्रोन, जिसकी कीमत थी जी 9 करोड़ रुपए। गाइस दीवाने आम तो था सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है ना दीवाने खास, ये था पार्लियामेंट उस टाइम का, शाहजहाँ के टाइम का पार्लियामेंट, जहाँ पे राजा अपने सारे हायर ऑफिशियल्स से मीटिंग किया करते थे। ऑल्सो वो रिसीव किया करते थे जितने भी हायर रैंक ऑफिशियल्स आया करते थे ना, स्टेट गेस्ट वगैरह। और खंबे तो हैं वो फ्लोरल डिज़ाइन है ना, ये रूबी और जो मैंने आपको स्टोन्स बताए थे वो सब, और जो ऊपर ये जो उखड़ा हुआ है ना सारा, ये सब गोल्ड के अंदर बना हुआ था। से बिना नहरें बहिष्ट बहा करती थी, जो इसको ठंडा रखा करती थी। इसकी ना एक पिक्चर मैं फ्रंट से भी लगाऊंगा और एक पहले की पिक्चर भी लगाऊंगा, जिसमें आप देख पाओगे कि पहले के टाइम में कैसा होता था। इसके फ्रंट में ना पूरा शामियाना टांगा जाता था, ऊपर कुंडे लगे हुए हैं उनसे, तो वो रेड कलर का शामियाना होता था, वो टांगा जाता था यहाँ पे। मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगा वो। देखो ये कुंडे दिख रहे हैं ना आपको, 5 मेटल से बने हुए, इनमें टांगा जाता था वो शामियाना। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि पीकॉक थ्रोन कैसे लूटा गया। जिस टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ के एम्पर हुआ करते थे ना, उस टाइम पे नादिर शाह आया, उसने अपनी एक डांसर को छोड़ा उनके पीछे, जो स्पाई थी। तो उस स्पाई ने पता करके बताया जो रंगीला है ना, रंगीला की पगड़ी में कोहिनूर छुपा हुआ है। तो नादिर शाह ने क्या किया, आया रंगीला के पास और उसको बोला कि हम लोग ना एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप अपनी अपनी पगड़ियाँ चेंज कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने पगड़ी चेंज करी, कोहिनूर आ गया नादिर शाह के पास, और जैसे ही नादिर शाह के पास कोहिनूर आया, उसने काटमार मचा दी। 65 डेज़ तक उसने शाहजहानाबाद, जो दिल्ली शाहजहां ने बसाई थी, उसमें लूट मार मचाई थी और सब लूट लिया था उसने। और यार कोहिनूर का जो हीरा है ना, उसको बहुत ही अनलकी हीरा माना गया है। वो जिसके पास भी गया ना, उसने वहाँ का पूरा वंश ही ख़त्म कर दिया। मुगल्स देख लो, हैदराबाद के निज़ाम के पास गया, वो देख लो। उसके बाद ब्रिटिश में जब गया ना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस हीरे को पूरा का पूरा यूज़ नहीं करेगी क्वीन, उसको तोड़ दिया गया। उसका एक पार्ट जो है वो लगाया गया क्वीन के क्राउन में, और उसका दूसरा पार्ट वहाँ पे ब्रिटिश के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। एक अलग से म्यूज़ियम है जहाँ सारा रॉयल गुड्स को रखा जाता है ब्रिटिश में। दीवाने खास से बिल्कुल लग के ये हमाम, जिसमें 2 रूम, ये और ये जो बाहर वाले 2 रूम है ना, ये हुआ करते थे रॉयल किड्स के बाथ के लिए। उसके अलावा इसके अंदर 3 रूम हुआ करते थे, जिनमें से 2 रूम के अंदर तो होता था जी हॉट एंड कोल्ड वाटर टब, वाटर बाथ होती थी, और एक रूम के अंदर हुआ करता था रोज़ वाटर। और इसके जो रूफ़ है ना, रूफ़ पे लगाए गए थे बहुत ही कलरफुल से शीशे, जिससे अंदर जब लाइट आती थी तो अंदर वाइट मार्बल से रिफ्लेक्ट करके बहुत ही कलरफुल सा हो जाता था यहाँ पे। और यार उस टाइम पे ना इसके अंदर स्टीम बाथ और स्पा का अरेंजमेंट्स भी किए गए थे, जो कि आजकल हम करवाना बहुत ही लग्जरी समझते हैं, कई लोग नॉर्मल है, बट इसके अंदर उस टाइम पे स्टीम बाथ और स्पा के सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे। अलग अलग तरह के ऑयल्स होते थे, जिनसे महाराजा अपना मसाज वगैरह कराया करते थे, इसी जगह पे कराया करते थे सारी चीज़ें। और देखो नहरें बहिष्ट इसके अंदर से भी आ रही है। बाथरूम क्यों ठंडा रखते थे ये नहीं पता। अब हम के बिल्कुल सामने ये जो आप देख रहे हो, ये है जी मोती मस्जिद। ये बनाई गई थी औरंगज़ेब के द्वारा। अब औरंगज़ेब ने मस्जिद इसलिए बनाई थी क्योंकि शाहजहाँ जो थे ना, वो जाते थे जामा मस्जिद, और औरंगज़ेब को चाहिए था कि उनकी जो वो था ना रहने की जगह, उसके पास एक मस्जिद हो जहाँ पे वो प्रेयर वगैरह कर सके। उस टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई थी 1,60,000 रुपये, जो औरंगज़ेब ने खुद की कमाई से दिए थे। वो टोपियाँ बनाया करते थे और कुरान लिखा करते थे, जिसको बाद में ना जो पीछे वो मार्केट दिखाई थी ना आपको, छज्जा मार्केट, वहाँ पे बेचा जाता था। तो वो पैसे इकट्ठे करके उन्होंने 1,60,000 में ये बनवाई थी। मोती मस्जिद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाइट कलर की है। बताना भूल गया गाइस, ये जितने भी आप ऊपर देख रहे हो ना, ये जो टॉप है, ये जितने भी रॉयल बिल्डिंग्स हैं, सबका ना गोल्ड का हुआ करता था। मस्जिद का भी ये गोल्ड का हुआ करता था। सब लूट लिया ब्रिटिशर्स ने। इसके अंदर काफ़ी सारा गोल्ड भी था, और अंदर का मार्बल वगैरह सब तोड़ दिया ब्रिटिशर्स ने। ये भी बहुत ही सुंदर हुआ करती होगी उस टाइम पे, पूरी मार्बल की थी। अब तो ये पेंटेड लग रही है मुझे, क्योंकि रीस्टोर की गई है। टोटल ना 2 मोती मस्जिद हैं, एक तो लाहौर में है जो शाहजहाँ ने बनवाई थी, और एक ये है
2005 तक यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ना अलाउड था। नमाज यहाँ पे पढ़ा करते थे फ्राइडे के फ्राइडे, बट अब कुछ भी अलाउड नहीं है। और इसके नीचे ना लकड़ियाँ स्टोर की जाती थी वाटर हीट करने के लिए। अब वो वाटर क्यों हीट करते थे मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट ऐसा मैंने पढ़ा कि इसके नीचे लकड़ियाँ स्टोर की जाती थी और उसके ऊपर ना वाटर हीट किया जाता था। तो ये गेट जो है ना मोती मस्जिद में, ये कॉपर का है और ये उसी टाइम का है। ये है गाइस हीरा महल। हीरा महल को बनाया था जी बहादुर शाह ज़फ़र ने, और बहुत सिंपली डिज़ाइन था, कोई ज़्यादा इसके अंदर कुछ करवाया नहीं गया था। ऐसा ही एक महल जो है ना साउथ साइड में बनवाया गया था, ये तो नॉर्थ साइड पे है। तो उनके बीच में कहा जाता है कि पूल था या फिर कुछ मुग़ल स्ट्रक्चर्स थे जो सब ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया है। ऊपर फाउंटेन्स भी बने हुए हैं, देखो। वो रहा सामने हीरा महल और ये है शाह बुर्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना एक स्ट्रक्चर और होता था ऐसा, सेम टू सेम ऐसा, और उनके बीच में पूल होता था। तो ये जो शाह बुर्ज है इसके बारे में भी बता देता हूँ आप लोगों को। शाह बुर्ज जो है ना वो एम्परर का स्टडी रूम होता था। यहाँ पे एम्परर स्टडी करने के लिए आते थे, और यमुना वाटर जो है ना वो यहीं से अंदर आता था, कुछ हाइड्रोलिक्स के थ्रू जो उस टाइम पे यूज़ किए गए थे। यमुना वाटर यहाँ से एंटर होता था फोर्ट में, और फिर पूरे फोर्ट में घूमता था, यहाँ से एंटर होता था यमुना वाटर। बुर्ज पे भी ना उसी तरह से वो बनाए गए थे, स्टोन्स एनग्रेव करके, सब उखाड़ के ले गए। तब आपको ये रॉ फॉर्म में दिख रहा है, ये रॉ ऐसा होता है। जो बाग देख रहे हो ना आप, इसका नाम था हयात बख्श बाग। इसके अंदर ना बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारी मेडिसिन्स, ये सब उगाया जाता था, और राजा ना वही सब यूज़ किया करते थे, मेडिसिन्स और हर्ब्स वगैरह। बहुत ही ज़्यादा हर्ब्स वगैरह होते थे यहाँ पे, सब उखाड़ के फेंक दिया ब्रिटिशर्स ने। उनको ये भी समझ नहीं आया कि ये सब उनके भी यूज़ आएगा। गाइस टी हाउस, जो प्रिंसेस होते थे ना, शहज़ादे, ये उनके रहने के लिए जगह बनाई गई थी, जिनको बाद में मॉडिफाई कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ये तो जनरली बैठने के लिए कुछ अभी बनाया है। एक और स्ट्रक्चर के पास आ गए हैं, सावन और बादों मंडप। ये सावन है, और ऐसा ही सेम ये रेड वाले महल के पीछे है बादों। गाइस सावन और बादों जो है ना, ये दो बारिश वाले महीने हैं हिंदू कैलेंडर के। तो सावन वाले महीने में बारिश आती है इस साइड से, तो इधर वॉल बना दी गई, और बादों वाले महीने में बारिश आती है इसकी ऑपोजिट साइड से, तो उस वाले किले में ऑपोजिट साइड पे बना दी गई। ये महल बनाए गए थे बेसिकली बारिश को एंजॉय करने के लिए। और इसमें भी जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, ये देखो, ये जो हैं इनमें दिए लगा दिए जाते थे रात के टाइम में, और इनमें गोल्डन कलर के फ्लावर्स लगाए जाते थे सुबह के टाइम में। तो पानी इनके ऊपर से जब बहता था ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे गोल्डन कलर का कर्टेन है। तो यहाँ भी सारे स्टोन्स वगैरह निकाल के ले गए। गाइस इनके बाद अब मैं जा रहा हूँ ज़फ़र महल की तरफ। जी, जो दो महल थे ना, बादों और सावन, एक वो रहा, उनके बीच में बना हुआ है ज़फ़र महल। तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था। उनको पोएम्स वगैरह लिखने का शौक़ था, तो वो एकांत में पोएम्स वगैरह लिखा करते थे यहाँ पे आके। इस महल में जाने के लिए ना एक ब्रिज टाइप बना हुआ था, और उस ब्रिज को ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया। ब्रिटिशर्स के ये महल कैप्चर करने के बाद, ये जो पीछे आप पॉन्ड टाइप देख रहे हो, इसको ब्रिटिशर ट्रूप्स जो है ना वो स्विमिंग के लिए यूज़ किया करते थे काफ़ी टाइम तक। इंडिया में भी नहीं यार, पूरे वो गार्डन हुआ करते थे जो तोड़ के ब्रिटिशर्स ने अपने बैरक बना दिए थे।
देख रहे हो, इस तरह के 25 से 30 कुएं बने हुए थे पूरे इसके अंदर। और ये देखो, ये दूसरा वाला आ गया। जब इस साइड से बारिश आती थी ना तो इसमें बैठ जाते थे। और वो रहा सामने दूसरा, और इसमें भी सेम देखो ये बनाया हुआ है, और ऐसे ही ऊपर भी बनाया हुआ है, उसमें से भी पानी आता था। गाइस पहुंच गए जी मुमताज़ महल। फाइनली यहाँ रहा करती थी क्वींस। चलो चल के दिखाता हूँ और डिटेल बताता हूँ। ये देखो गाइस, ये है मुमताज़ महल, जो हाफ बना हुआ था मार्बल का, और ऊपर का हाफ जो है ना, बाकी हाफ जो है ना, उसमें रत्न वगैरह सोना लगा हुआ था। बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई थी। ये सारे ही जो है ना, सर अभी आगे ना उसने घास काटने का काम शुरू कर दिया है, इसलिए मैं पीछे वाली साइड पे आ गया हूँ। ये जो मुमताज़ महल है ना, इस तरह के टोटल 6 महल हुआ करते थे, जिनमें से सिर्फ एक ही बचा है। और ये जो थे ना, ये क्वीन के लिए यूज़ किया जाते थे। यहाँ पे जो महाराजा थे उनकी रानियाँ रहा करती थी, और ये फेस करते थे यमुना रिवर को। ये देखो, ये महल है, और यहीं नीचे से ही यमुना नदी बहा करती थी। बिल्कुल यमुना नदी फेसिंग अपार्टमेंट्स दिए गए थे क्वींस को, ताकि उनको टाइम पास करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। वो नदी की तरफ देख के अपना टाइम पास कर सकें। इनके अंदर से भी नहरें बेस्ट बहा करती थी ठंडा रखने के लिए, और सामने यमुना नदी से जब हवा टच होके आती थी तो वो भी यार ठंडी ही होती थी। तो ये पूरा महल ना ठंडा हो जाया करता था। इनमें से 5 तो ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिए, सिर्फ एक ही बचा है, ये वाला। और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से थोड़ा सा, जितना मैं दिखा पाऊँगा। अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट अभी ये घास काटने की मशीन बंद हो तो मैं आपको आगे ले जाके कुछ दिखा पाऊँगा। तो ये जो मुमताज़ महल है ना, ये जनाना का पार्ट था। जनाना मतलब एरिया रिजर्व फॉर लेडीज़, मुस्लिम्स में इसको जनाना कहा जाता है। यहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं होता था, एक्सेप्ट महाराजा और दासियाँ जो होती थी रानियों की, उनका भी आना अलाउड होता था। इसके अंदर जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी, जितनी भी नक्काशी की गई थी ना दीवारों पे, उनमें बहुत ज़्यादा सोने का काम किया गया था, लेकिन सब ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और अभी गोल्ड होगा भी तो लोग नहीं छोड़ेंगे यार, लोग उखाड़ के ले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी नक्काशी अगर आप देख पाओ अभी भी है। पीछे रूम टाइप बने हुए ना, जिसमें जालीदार खिड़की है। इन्हीं में से ठंडी हवा यमुना नदी को टच होकर आती थी, और ये बीच में बना हुआ नहर बहिश्त का रास्ता। तो ये तो एक है, इसी तरह के ना 5 और बनाए गए थे। 5 और थे इसी तरह के, तो टोटल 6 थे यमुना फेसिंग। आप खुद सोचो यार, अगर राजा ने अपना महल इतना सुंदर बनाया था तो अपनी रानियों के लिए कितना सुंदर बनाया होगा। बट कह नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती थी, तो बनाया तो सुंदर ही होगा। राजा विज़िट करते होंगे रानियों को, कभी किसी को कभी किसी को। गाइज़ आई होप ये सेकंड पार्ट लाल किले का आपको पसंद आया होगा। फर्स्ट पार्ट भी डल चुका है, उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। सेकंड पार्ट को कर रहे हैं यहीं पे एंड। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो चैनल को यार। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और कमेंट करके ये ज़रूर बताओ क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, ताकि वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकें। बाय बाय।